कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा करिश्मा हो जाता है कि उसको डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये करिश्मा कहाँ पर हुआ? ये करिश्मा हुआ यूपी के प्रयागराज में। क्या था मैटर, पहले ये समझो। एक कंप्लेनेंट जाता है पुलिस वालों के पास एफआईआर को रजिस्टर करवाने। थाने में जाता है एफआईआर को रजिस्टर करवाने। पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। रीज़न बीइंग कि भाई आपकी कंप्लेंट में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जिससे ये लगे कि प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। रूल क्या है कि अगर कंप्लेनेंट द्वारा दिया गया कंप्लेंट से पुलिस वालों को ये लगे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। कोई भी लेमैन अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो एफआईआर उसकी दर्ज नहीं होती है, ये सभी को पता है। ऐसा ही है इस केस में हुआ। इसके बाद वो कंप्लेनेंट जाता है एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में भी कंप्लेंट देने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फिर वो पहुंचता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट देता है कि भाई मेरे केस में एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा आदेश पास कर दीजिए। मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि आपकी कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, इसलिए एफआईआर इसमें दर्ज नहीं होगी। वो आदेश नहीं पास करता। मजिस्ट्रेट के आदेश के अगेंस्ट वो एक रिवीजन पिटिशन भी फाइल करता है। उसकी रिवीजन पिटिशन भी डिसमिस हो जाती है। मतलब देख रहे हो ना ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, ना ही एसपी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए, और ना ही मजिस्ट्रेट ने एफआईआर को दर्ज करने का आदेश दिया। डिवीज़न भी उसकी रिजेक्ट हो गई। अब इसके बाद रातों रात पता नहीं क्या होता है, यूपी पुलिस, प्रयागराज की जो पुलिस है, उसने उस पर्टिकुलर केस में सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस वाले को लग रहा है कि हाँ भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इसमें एफआईआर की ज़रूरत है, और पुलिस ने उसमें एफआईआर को दर्ज कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। एक पुलिस जो एक बार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, मजिस्ट्रेट ने भी उसमें कह दिया है कि एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, उस पुलिस ने दोबारा एफआईआर दर्ज कर लिया है। क्यों किया है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। समझदार लोग समझ सकते हैं कि पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज किया। शायद मामला कुछ हैंकी पैंकी हो सकता है। खैर, ये तो मजाक वाली बात है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या जो पुलिस है वो एक बार अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है, इवन दो उसमें मजिस्ट्रेट भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश पास नहीं करता है, 156(3) की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो क्या इसके बावजूद पुलिस जो है एफआईआर को दर्ज कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने 156(3) की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, इसके बावजूद पुलिस जो है उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर दोबारा एफआईआर दर्ज कर सकती है। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट ने 156(3) की कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है, इसके बावजूद पुलिस बाद में उन्हीं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये बहुत ही अच्छी जजमेंट है, क्योंकि ये एक आम आदमी के लिए रास्ता खोलता है। अगर मजिस्ट्रेट ने भी एफआईआर के लिए मना कर दिया है तो भी पुलिस के पास पावर है, वो दोबारा एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। ये हमने पूरा सिनेरियो समझ लिया एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से। अब इसी केस को हम थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव में समझते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक टर्म यूज हुआ था, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अगर कोई केस सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिसाइड हो चुका है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है या अलाउ किया है, ये अलग बात है। अगर वो केस डिसाइड हो चुका है तो दोबारा जो है सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर वही केस नहीं सुना जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, उसने कहा कि भाई मेरे केस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? उसका कहना यह था कि भाई कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 156(3) की एप्लीकेशन, जो कि एफआईआर रजिस्टर करने वाली एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दी है। तो फिर अब दोबारा कैसे मेरे केस में पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जो 156(3) की जो एप्लीकेशन है ना, वो मेरिट पर डिसाइड नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ मजिस्ट्रेट ये देखता है कि उस केस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। 156(3) की जो कंप्लेंट है, उसको डिसाइड करते समय केस में कोई ट्रायल नहीं चलता है। उस केस में जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं, कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करती है। वो सिर्फ ये देखती है कि कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो बेसिकली यहाँ पर जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि केस मेरिट पर डिसाइड नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सिर्फ जो है कंप्लेंट को देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर पुलिस के पास पावर है कि वो कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर को दर्ज कर सकती है। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी।
और समझ में आया होगा कि किस तरह से यूपी पुलिस खेल कर सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।